नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट में हार की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद हैं। इसके साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और मंडल स्तर के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, साथ ही केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग समाज में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। कभी भी चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो कभी जातिवाद तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि शेर की खाल में छिपे ऐसे भेड़ियों को मेरा संदेश है कि उनकी चाल हम सफल नहीं होने देंगे। तो देहरादून में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें पूरे राज्य भर से बीजेपी के 1300 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश बन जाएगा। आपको बता दें कि 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस भी होता है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर से पहले हर हाल में प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। क्या माने कि सरकार बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल अमित, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो ड्राफ्ट जो विधेयक उत्तराखंड ने पारित किया है, उस पर पूरी देश भर की नजरें हैं। और इसी साल मार्च में राष्ट्रपति ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति को गया था, उसको अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद राज्य सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और अब इसकी नियमावली बनने का काम इन दिनों जोर शोर से जारी है। पिछले दिनों हमने बताया भी था कि नियमावली बनाने की जो कमेटी है, उसने कहा था कि हम अक्टूबर तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर मोहर लगाई है कि 9 नवंबर यानी कि राज्य के स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड को एक और बड़ी सौगात मिलेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में, और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। तो ये आज मुख्यमंत्री ने प्रदेश कार्य समिति के इस मंच से कही। दूसरी बड़ी बात जो आज मुख्यमंत्री ने कही, पहली बार मुख्यमंत्री को इस तरह से हमने देखा कहते हुए कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा अपने पदाधिकारियों के बीच कि बहुत सारे लोग अलग अलग फहमियां, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में एक संदेश दिया पदाधिकारियों के माध्यम से उन तमाम लोगों को कि ऐसे शेर की खाल में छुपे ऐसे भेड़ियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बीजेपी सरकार, जो हमारी सरकार लगातार जो काम कर रही है, वो रुकने वाला नहीं है और विकास की गति आगे भी जारी रहेगी। एक तरह से अगर इसके पॉलिटिकल मायने हम निकालें तो इसे जहां विपक्ष के लिए एक कड़ा संदेश तो माना ही जा रहा है, पार्टी के इंटरनल जो अपनी पॉलिटिक्स होती है उसके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अगर जो लोग इस तरह से बाधाएं पैदा कर रहे हैं आगे बढ़ने में, काम सरकार के कामकाज में, विकास में, उनके लिए एक कड़ा संदेश इस बात को माना जा रहा है जो मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश कार्य समिति के इस मंच से कही। इसके साथ ही अभी अमित फर्स्ट सेशन चल रहा है। इसमें उद्घाटन सत्र के साथ साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, और इसके साथ साथ जो उनके द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया। सेकंड सेशन में तमाम मुद्दे होंगे, चाहे वो आगामी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है या फिर केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच रणनीति बनाई जा रही है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि कार्यकर्ताओं को रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हम जिस रफ्तार से अभी तक आगे बढ़ते रहे हैं, आगे के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं में वही जोश और वही जज्बा दिखना चाहिए। ये आज फर्स्ट सेशन में मुख्यमंत्री ने एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज हमको ये गौरव प्राप्त है कि आज केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई है तो आपका और हमारा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। यदि आज
हमारी पार्टी को ये मुकाम हासिल हुआ है, तो इसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का कई दशकों का समर्पण, त्याग, विश्वास और कड़ा परिश्रम है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसमें अपने को लगाया है, खपाया है, तब जाकर आज हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, ये गौरव प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने हर असंभव कार्य को सिद्ध करके दिखाया है, लेकिन अपने सिद्धांतों और विचारों से कभी समझौता नहीं किया है। देश में धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, या जिसके लिए हम गली गली में नारा लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो, या हमारे प्रदेश के अंदर ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश का आज़ादी के बाद का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। भाइयों बहनों, एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। ये सभी हमारा जो वैचारिक संकल्प है उसको दर्शाते हैं। आज हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारी पार्टी ने एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। आज हम लगातार तीसरी बार देश में बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये भी मानना है कि हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए भारत की वैश्विक स्तर पर जो आज तस्वीर बनी है, उस तस्वीर के साक्षी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज जो हमारी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसके माध्यम से यह प्रयास रहना चाहिए कि भारत को परम वैभव तक ले जाने वाली इस पुण्य यात्रा में एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है, उन्हें भली प्रकार समझकर हम आत्मसात कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ ये एक दिवसीय हमारे इस महामंथन से जो उत्साह रूपी अमृत निकलेगा, वो अवश्य ही प्रदेश में हमारी पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा और अधिक हमको स्वीकारता प्रदान करेगा। खबर कोटद्वार से, जहां पर मालन नदी पर बने पुल को टूटे तकरीबन 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दोबारा से पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। उधर बरसाती नदी पर बना वैकल्पिक रास्ता भी बारिश की भीड़ चढ़ चुका है, जिससे अब ग्रामीण हर रोज अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे मालन नदी के रास्ते ही अपने स्कूल जा रहे हैं। ग्रामीण बाइक और गाड़ियों से उफनती नदी को पार कर रहे हैं और ये सब कुछ खतरे को दावत दे रहा है। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो मालन पुल के जो हालात हैं वो अभी तक जस के तस बने हुए हैं। आप तस्वीरों में सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जो मालन पुल का निर्माण कार्य हालांकि चल रहा है, लेकिन 3 महीने इस काम को शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पैच आप बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर जो पुल टूटा था, जो स्लैब गिरी थी, उसको लिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 2 जो स्लैब हैं वही लिफ्ट की गई है। इसके अलावा अभी 12 स्लैब और लिफ्ट की जानी है। इसके बाद जो वेल टेक्नोलॉजी के साथ जो पिलर्स है, 16 पिलर्स वो बनाए जाने। तो कहा जा सकता है एक लंबा समय जिस प्रगति के साथ, जिस तेज़ी के साथ ये काम होना चाहिए था, वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। 3 महीने के समय में सिर्फ 3 स्लैब ही लिफ्ट की जा सकी हैं अभी तक। तो कहा जा सकता है कि एक लंबा समय इसमें लगेगा। भाभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं, क्योंकि वैकल्पिक जो मार्ग था वो इस बरसात में ध्वस्त हो चुका है और मालन पुल के हालात आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो भाभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें जो आक्रोश है वो सही है। कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने प्रदर्शन पुल में किया था। पुल के निर्माण कार्य में जो धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर उन्होंने अपना आक्रोश भी जताया, और जो भाभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो खासे आक्रोशित है सरकार को लेके, प्रशासन को लेके। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। वहीं जोगीधारा के पास सड़क खराब होने की वजह से आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी से बोल्डर गिरने का खतरा भी लगातार बना हुआ है।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे जोगीधारा के पास मैं मौजूद हूँ और ये मार्ग जो है वो 12 जुलाई की शाम को यातायात के लिए खुल चुका था, लेकिन अभी भी इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा फिसलन है। जैसे ही रात को बारिश हो रही है तो यहाँ पे वाहनों का चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप देखिए जो ये वाहन इस समय ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो कीचड़ में फंस रहे हैं लोग, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वाहन को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे ट्रक जो बड़े बड़े वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, उनका चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो ज़रूर यहाँ पे देखी जा रही है। हालांकि कोशिश है कि इस रास्ते को ठीक कर दिया जाए, लेकिन मुश्किल भरे हालात हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं। भैया क्या हो रहा है, गाड़ी ऊपर चढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? गाड़ी चढ़ने में सर ये दिक्कत है कि यहाँ पर ठोकर थोड़ा इधर को देखा जी। और दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो है ना कि दलदल हो चुकी है और ठोकर बन चुकी है। अच्छा, अभी तो थोड़ा कटिंग हो जाए तो गाड़ी थोड़ी चढ़ जाए, तो बड़ी गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही? बड़ी नहीं चढ़ पा रही। तो आपने सुना जो वाहन चालक हैं, जो वाहन यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इसको थोड़ा सा नीचे और बैठाया जाए ताकि जो चारों धाम की यात्रा इन दिनों चल रही है वो सुगम तरीके से चल सके। नितिन सेहवाल, न्यूज़ 18, जोगीधारा, जोशीमठ। उधर पौड़ी में थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर जलभराव हो जा रहा है। शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने के चलते बारिश के बाद नालों का पानी कोटद्वार नेशनल हाईवे और शहर की दूसरी सड़कों पर बह रहा है। बारिश ज्यादा होने पर सड़कों का पानी लोगों के घरों के अंदर भर रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वो नाली की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर जो नाली है उसमें जो है गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है, उसमें टायर रख दिए जाते हैं जिससे कि पानी जो है नाली में ना बहकर रोड पे बहने लगता है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ पौड़ी वाले जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम के कारण कुछ पैचेस वगैरह हुए हैं। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। वहीं पुलिस के कांवड़ियों के लिए रूट प्लान भी तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही कांवड़ियों की टूरिस्ट प्लेस में जाने पर रोक रहेगी, यानी कि डीजे और कांवड़ियों की वेशभूषा में कांवड़ियों को टूरिस्ट प्लेस में नहीं जाने दिया जाएगा। नॉर्मल कपड़ों में टूरिस्ट प्लेस में जा सकते हैं। पिछले साल मसूरी में कांवड़ियों का लोगों के साथ बवाल हो गया था और इसको लेकर इस बार ये रोक लगाई गई। कांवड़िए जो है मसूरी या अन्यत्र जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ भी चले जाते हैं और लोकल व्यापारियों के साथ कहीं रेट को लेकर या किसी अन्य चीज़ों को लेकर उसमें झगड़े की संभावना भी रहती है और ऐसे वाद विवाद पूर्व में भी आए हैं। तो इस बार कोशिश है कि जो हमारा जो हरिद्वार है, जो नीलकंठ है, जहाँ पर कांवड़ियों का डेस्टिनेशन जाने का है, जल चढ़ाने का है, वो उन जगहों पर जाएँ। टूरिस्ट स्थानों पर अगर वो जाते हैं तो कांवड़ भेष में न जाकर वो नॉर्मल टूरिस्ट के रूप में जा सकते हैं। उत्तरकाशी में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम जल भरने को पहुंचने लगे हैं, लेकिन गंगोत्री धाम तक जगह जगह बने लैंडस्लाइड जोन बारिश में कांवड़ यात्रियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। उत्तरकाशी में बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में जल भरने पहुंचने लगे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह बने भूस्खलन जोन कांवड़ यात्रियों के लिए इस बार मुसीबत भरे रह सकते हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ और डाक कांवड़ बड़ी तादाद में गंगोत्री धाम की ओर रुख करेंगे। वहीं दूसरी ओर गोमुख मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त है, इसीलिए खतरे को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने गंगोत्री धाम समेत कनखू बैरियर पर मार्ग बंद होने के बोर्ड लगा दिए हैं। एक इश्यू इस बार आया है, चूंकि गंगोत्री से गौमुख वाला जो हमारी फॉरेस्ट का ट्रैक है उसमें 3-4 उसमें लकड़ी की पुलियों के तहत गंगोत्री पहुंचा जाता है, तो 3 पुलियां इस बार बह गई थी, बीच में पानी बढ़ गया था। तो अब वो वैकल्पिक रूप से पुलिया तो बन गई है, लेकिन पानी का जो अभी वॉल्यूम है वो कम नहीं हुआ है। जैसे पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगोत्री नेशनल पार्क वाले वो पुलिया को फिर वहां पर पुनर्स्थापित करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारी की हुई है। चिन्याली सोन नगुण बैरियर से लेकर गंगोत्री धाम तक कांवड़ यात्रा को लेकर 5 जोन में बांटा गया है। मोबाइल टीम्स जो है हमारी गाड़ी के साथ और बाइक के साथ जो तैनात रहेंगी और जो कांवड़ी आ रहे हैं उनको जो मौसम के पूर्वानुमान जो है उसको उनको बताती रहेगी। मेरी कांवड़ियों से ये भी निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी तरह के नशे से जो है नशा और सामग्री इस तरह की सामग्री से दूर रहें। उत्तरकाशी में धीरे धीरे कांवड़ यात्रियों की तादाद बढ़ रही है। आने वाले कुछ दिन में बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम में जल लेने पहुंचेंगे।
ऐसे में कांवड़ यात्रियों को धरासू से गंगोत्री धाम तक बने भूस्खलन जोन में यात्रा करते हुए खास ध्यान देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उधर ऋषिकेश में भी कांवड़ यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में है। गंगा घाट पर कांवड़ियों के स्नान की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जल भरने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही त्रिवेणी गंगा घाट पर जगह जगह पानी में चैन लगा दी गई है और स्टील की बैरिकेडिंग बना दी गई है, जिससे कांवड़िये सुरक्षित स्नान कर सकें। इस वर्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़ी आने की संभावना है, इसलिए गंगा जी के किनारे पर स्टील की रेलिंग के साथ साथ लोहे के पिलर और चैन की व्यवस्था की गई है, ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की सुविधा न हो और वो सुरक्षित स्नान कर सकें।